क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 6 तक हम लोग कर चुके थे, 7 में है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल 3, शून्यकों के दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफल का योगफल -5 और शून्यकों का गुणनफल -10 है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है, तो हम लोग को पता होना चाहिए त्रिघाती बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीन चीज पता होना चाहिए। और इसमें दिया गया है जिस तरह से द्विघाती बहुपद प्राप्त किए थे उसी तरह त्रिघाती ज्ञात करेंगे। तो एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें, तो पहले बहुपद मान लेंगे जिसके शून्यकों का योगफल। कहने का मतलब यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिघाती है तो तीन शून्य, तो यहाँ दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का योगफल 3। शून्यकों के दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योगफल यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -5 और शून्यकों का गुणनफल -10 यानी कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस तरह से दिया गया है। तो इसको हम बनाते हैं सबसे पहले मान के। माना त्रिघाती बहुपद त्रिघाती बहुपद में मानते त्रिघाती बहुपद पी एक्स बराबर, त्रिघाती बहुपद में मानते हैं ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी तथा अल्फा बीटा गामा इसके तीन शून्यक हैं, तीन शून्यक होते हैं। ये सबको पता है कि त्रिघाती बहुपद मानेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी तथा अल्फा बीटा गामा इसके तीन शून्यक होते हैं। अब प्रश्न से कहा जा रहा है, बस उसी के सहारे हम लोग चलेंगे। प्रश्न से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यक 3 है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3। अब यहाँ से हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है -b/, तो माइनस दिखना चाहिए, तो इसको दिखाएंगे -b यानी कि -3/a, कुछ नहीं तो क्या है 1, ये इस तरह से दिखाना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, तो -b/a है तो माइनस बाहर दिखना चाहिए, तो 3 को क्या लिखेंगे माइनस इंटू -3, तभी यहाँ माइनस आएगा। अब इस माइनस के कारण ये हो गया, ये हो गया -b/a। जब इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, b यहाँ से क्या निकलेगा -3, a क्या है 1, तो इसी चीज का भी काम है आगे। अब दो दो करके गुना करके जोड़ने पर, दो दो करके गुना करके जोड़ने पर, दो दो करके गुना, शून्यकों के दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफल का योग, कहने का मतलब दो दो करके गुना करेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो दो करके गुना करके जोड़ने पर दिया गया है, कितना दिया गया है -5, ये क्या दिया गया है -5। और हम लोग को पता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये होता है c/, इसमें नहीं दिमाग लगाना कि माइनस है तो प्लस कर देंगे, नहीं c/, तो यहाँ से c/, इसको डायरेक्ट लिख देंगे c/a, और सबको ये यहाँ कुछ नहीं नीचे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी a1 यहाँ भी a1, a समान रहेगा हर जगह। अब c क्या होगा यहाँ से -5, कंपेरिजन करेंगे इस दोनों में तो c -5। अब लास्ट बचा है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणनफल कितना दिया है -5, तीनों का गुणनफल 10 -10। अब इसको क्या लिखते हैं हम लोग, -10 को लिखते हैं कुछ नहीं नीचे तो 1, और इसको लिखते हैं -d/, और माइनस है ही, इसका मतलब अपने से यहाँ नहीं लाना, यहाँ नहीं था माइनस इसलिए ऐसा करना पड़ा, यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा -d/a, तो यहाँ कंपेरिजन करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, d क्या हो जाएगा 10। हम इसी चीज को लिखते हैं, अतः a बराबर 1 दिख रहा है वहाँ, b बराबर b कंपेरिजन करेंगे b3 b-3, c बराबर कितना c -5,
तथा डी बराबर 10, डी बराबर क्या है 10, इसीलिए पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहां से देखना ए क्या निकल गया 1 इंटू एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर, तो बी -3 तो प्लस माइनस -3x स्क्वायर, सी -5 तो प्लस के जगह यहाँ -5x, डी प्लस का 10। ये रहा हमारा त्रिघाती बहुपद, यही ज्ञात करना था। एक बार हम फिर से समझाते हैं। त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्य का योगफल दो दो करके गुना करके जोड़ने पर योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो यहाँ से देखेंगे माना त्रिघाती बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तथा इसके तीन शून्य क्या 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 होंगे अल्फा बीटा गामा। प्रश्न से कहा जा रहा है तीनों शून्य का योगफल ये है 3 है, लेकिन यहाँ 3 है तो और हम लोग को पता है कि शून्य का योगफल माइनस में आना चाहिए, माइनस बी बाय, ये माइनस में आया ये नहीं देखना, यहाँ पे माइनस बी बाय माइनस बाहर दिखना चाहिए। तो 3 को हम लिखेंगे माइनस इंटू -3, ये माइनस इस चीज के लिए रह गया माइनस, और बी जो है क्या कंपेरिजन करने के बाद -3 हुआ, ये क्या हुआ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा -5 था। ये जानते हैं सी बाय ए, इसमें जो है प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, इसमें जो है सी -5 ही हो जाएगा, और ए जो है 1 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -10, यहाँ -10 आ गया, इसका मतलब ये माइनस आ गया, बस वही माइनस को लाना है। डी कंपेरिजन ये माइनस इससे कट जाएगा, डी कंपेरिजन करेंगे तो 10, ये जो है 1, अतः लिख दिया इसको जो लिखा है ABC वहां से देख कर डी पी एक्स के जगह इसमें इस बहुपद में ABC के जगह रख दिया मान, यही था, ये सिंपल ढंग से बन गया 7 का 1। अब इसका 2 नंबर देखते हैं हम लोग। पहले हम एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, तब इसका 2 नंबर हम कराते हैं। एक होमवर्क के लिए क्या दिए, क्वेश्चन वही था त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योगफल, इस बार क्या कर दिए 2, दो दो करके गुना करके जोड़ने पर -7 और शून्यकों का गुणनफल इतना। इसका जो पी एक्स निकल के आएगा, इसका जो पी एक्स निकल के आएगा, पी एक्स जो निकल के आएगा, इसका पी एक्स निकल के आएगा x³ -2x स्क्वायर -7x + 14। तो इसको जो है घर में अपने से प्रैक्टिस करना है। अब हम इसका 7 का 2 नंबर कराते हैं। 7 का 1 कराए, इसी पर आधारित जो है 7 का 2 है, मतलब 2 है उसी पर आधारित, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन होमवर्क दिए, तो पहले होमवर्क को भी कंप्लीट करना है। अब 7 का हम 2 कराते हैं। है क्वेश्चन वही, बस इसमें क्या किया गया और आसान कर दिया गया। यदि बहुपद पी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य अल्फा बीटा गामा हो, ताकि यह तथा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -4 दो दो करके गुना करके जोड़ने पे ये गुना करके ये पी एक्स ज्ञात कीजिए। वही है, उसमें क्या लिखा गया था, उसमें शब्द में लिखा गया था कि शून्यकों का योगफल, उसमें शब्द में लिखा गया था, इसमें करके दिखाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -4, उसमें शब्द में लिखा गया था कि दो दो करके गुना करके जोड़ने पे, इसमें गुना करके दिखा दिया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, जो कि हम लोग प्रश्न से के बाद करते थे, वो यहाँ किया है पहले से। और तीनों शून्यकों का गुणनफल शब्द में था, वहाँ यहाँ गुना करके दिखाया गया। अब पी एक्स क्या करना है, प्रोसेस सेम है, लिखेंगे पहले माना त्रिघाती बहुपद, माना त्रिघाती बहुपद पी एक्स बराबर त्रिघाती बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तथा इसके शून्य तथा अल्फा बीटा और गामा इसके शून्य है या होते हैं। माना त्रिघाती बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तथा अल्फा बीटा और गामा इसके शून्यक है, इसके 3 शून्यक है या शून्यक है, वो लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, बहुत ही आसान है, इसमें जो है करके दिखा दिया गया है। प्रश्न से कहा जा रहा है तीनों शून्यकों का योगफल, तीनों शून्यकों का योगफल से हम ला देंगे उसको, यहाँ तीनों शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -4, और ध्यान रखना है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -4, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाय, माइनस आगे में रहना चाहिए, यहाँ पे है ही, इसका मतलब इसमें अपने से कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके नीचे लिख देना है 1 और यहाँ लिख देना है -b/a, जो कि पता चले हाँ ये b का मान है, माइनस माइनस मिल गया हमको, पहले से इसमें अपने से नहीं करना पड़ा, और b के जगह पे क्या हो गया यहाँ पे 4,
अब दो दो करके गुना करके जोड़ने पर अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, दो दो करके गुना करके जोड़ने पर 3। और हमको पता है कि ये होता है C बाय ए। क्या होता है? C बाय ए, प्लस में ही होता है, तो ये C बाय ए, ये हो गया C बाय ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिया है? 5। हाँ, इसमें दिक्कत है, इसमें होता है माइनस डी बाय, माइनस डी बाय, माइनस दिखना चाहिए, तो 5 को हम दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? माइनस इंटू माइनस 5 बाय 1, ये होता है माइनस डी बाय ए, ऐसा होता है। अब यहाँ से देखेंगे, अतः ए बराबर 1, ये तो सब जगह सभी जगह जो है ए सेम रहेगा, ए में कोई बदलाव नहीं, ए जो है सभी जगह एक जैसा ही रहेगा, एक है तो एक, यदि और कुछ आता तो सब में क्या होता है? सेम। बी बराबर, बी क्या है? बी से कंपेरिजन करेंगे, ये 4 हो जाएगा, -4 नहीं। सी बराबर 3 तथा डी बराबर -5, इसीलिए पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए की जगह 1 इंटू एक्स क्यूब, बी इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, सी एक्स यानी कि प्लस 3x, डी प्लस -5 तो -5, ये रहा हमारा पी एक्स। तो इस तरह से बहुत ही आसान था ये ज्ञात करना, सिर्फ क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सॉल्यूशन जो है इसका आसान है। तो ये हो गया हमारा त्रिघाती बहुपद का, मतलब 7 नंबर कंप्लीट हो रहा है। अब इसी तरह से 8 भी है, बस लास्ट क्वेश्चन है 8, उसमें भी 2 है। इसी तरह से 8 है, बस इसमें जो है आधा काम किया है, उसमें थोड़ा सा करना है अपने मन से। तो 8 नंबर अब देखते हैं, इसमें दिख रहा है 8 का 1। एक त्रिघाती बहुपद पी एक्स ज्ञात करें जिसके शून्यक 3, -1 और -2 है। त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना जिसके 3 शून्यक दिए गए। उस तरह में क्या था? 7 नंबर में था, जोड़ के मतलब शून्य का योगफल 2-2 करके गुना करके जोड़ने पे और तीनों का गुणनफल। 7 नंबर में ये था कि दे दिया था करके। अब जो है हम लोग को अपने से करना है ये चीज़, शून्य का योगफल, गुणनफल 2-2 करके जो भी करना है अपने से करना। सिर्फ यहाँ शून्यक दिया गया है, उसी तरह से बनेगा, लेकिन उसके पहले करना है। पहले मान लेंगे माना त्रिघाती बहुपद, माना त्रिघाती बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी तथा इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तथा इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। इस बार क्या किया हम लोग? मानना पड़ा। इस बार मानना पड़ा मतलब मानना है तो है ही, लेकिन इसमें क्या करेंगे? इस बार प्रश्न से लिखते हैं पहले, तब पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। अब क्या करने वाले हैं? प्रश्न से जो कह रहा है कि तीनों शून्यक है, हम लोग को पता कि जरूरत क्या है, ए बी सी डी का जरूरत है। वो निकलता कैसे? शून्यक का योगफल 2-2 करके गुना करके जोड़ने पे और तीनों शून्यक का गुणनफल पता रहे। तो यहाँ हम लोग करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यक का योगफल। ये योगफल नहीं है, ये 3 शून्यक दिया गया अल्फा बीटा गामा। अब जो है हमको तीनों शून्यक को जोड़ के निकालना, यानी कि 3 प्लस देंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये हो गया 3 - 3, ये हो गया 0। क्या हो गया? 0। इसको ध्यान से देखना है। 3 - 1 - 2, ये हो गया -1 - 2, 3 3 - 3 0। अब हम लोग को ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय, क्या होता है? माइनस बी बाय ए। यहाँ से होता है माइनस, 0 के आगे माइनस लगाना ना लगाना वो बात बराबर हो गया। ये होता है -b बाय ए। नीचे तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ -b बाय। तो इसका मतलब यहाँ से हमको क्या पता चला कि b जो है यहाँ 0 है। b क्या है? 0, और a क्या है? 1 है। दूसरे कंडीशन में देखते हैं, 2-2 करके गुना करके जोड़ने पे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, 2-2 करके गुना करके जोड़ने पे, यानी कि करेंगे 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -2 प्लस गामा -2 इंटू 3, 2-2 करके गुना करके जोड़ने पे ये हो गया -3
माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 माइनस 6, माइनस वाले को एक साथ प्लस वाले को एक साथ, -9 + 2, ये हो गया -7 और अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये होता है C/A। तो यहाँ से कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, ये हो गया C/A। C क्या हो गया -7, A हो गया 1। एक कंडीशन और बचा, अल्फा बीटा गामा तीनों को गुना करने, 3 × -1 × -2, तीनों को गुना करके क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस 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 हो जाएगा, 3 × 1 3, 3 × 2 6, लेकिन 6 से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं 6 से काम नहीं चलेगा। हमको क्या चाहिए था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -D/, माइनस आना चाहिए था यहाँ आगे में, माइनस तो आया नहीं, प्लस में। तो 6 को लिखने का तरीका हम लोग जानते हैं, माइनस इंटू माइनस 6, कुछ नहीं नीचे तो 1, ये हो गया -D/A। तो ये काम इस बार करना पड़ा। उस 7 नंबर क्वेश्चन में क्या था, इनको करके दिया गया था कि ये इतना योगफल ये होता है, गुणनफल ये होता है, 2 करके करके ये होता है। इसमें क्या करना पड़ा, हम लोग को अपने से करना पड़ा, इसमें यही एक काम इसमें बढ़ गया था। अब फिर लिखेंगे अतः A बराबर, A क्या निकला है 1, B क्या निकला है 0, -0 करने का कोई मतलब नहीं, 0 घटे या जुटे किसी में वही रह जाएगा 0, C -7 और D क्या निकला है, और D बराबर -6। इसीलिए Px बराबर ax³ + bx² + cx + d। अब सबके जगह मान रख देंगे, a कितना निकला 1 × x³ b कितना निकला 0 × x² 0 × x² प्लस c कितना निकला -7, तो यहाँ हो जाएगा -7x प्लस d कितना निकला -6। इसको ठीक से लिख देंगे तो x³ -7x -6, ये रहा हमारा px। यहाँ 0 × x² का टर्म हट गया, क्योंकि 0 से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा px। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ शून्य का गुणनफल योगफल सब दिया गया था, यहाँ जो है सिर्फ शून्य का दिया था, अपने मन से निकालना है। तीनों शून्य का योग करके कर लिए, ये आया, 2 करके गुना करके जोड़ने पे ये आया, तीनों शून्य का गुणनफल ये आया। पिछले क्वेश्चन में करके दिया गया, तो यहाँ से हमारा 8 का 1 नंबर कंप्लीट। अब दूसरा नंबर देखते हैं, एक त्रिघाती बहुपद Px के शून्य 2, 1 और -1/2 है। यदि P - 1 18 तो Px ज्ञात करें। बताए थे द्विघाती बहुपद के लिए ही बताए थे। कुछ ऐसा कंडीशन दे दिया जाता है जिससे कि A पता करना मुश्किल है। तो A पता करेंगे किससे, इस कंडीशन से, डायरेक्ट नहीं यहाँ से A पता करेंगे, इसका भी तो कुछ काम है। तो यहाँ से A पता करते हैं, वो जो हम द्विघाती बहुपद में बताए थे, तो उसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं, जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। सिर्फ A के लिए हम लोग को दिक्कत है, A इससे डिसाइड नहीं करेंगे, A डिसाइड करेंगे उससे। जो काम करते आ रहे हैं 8 नंबर 7 नंबर वही काम करते आएंगे। लिखेंगे माना त्रिघाती बहुपद Px बराबर त्रिघाती बहुपद Px बराबर ax³ + bx² + cx + d तथा इसके 3 शून्य अल्फा बीटा और गामा है। तथा इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। ये हो गया। अब प्रश्न से जैसे करते आ रहे वही करेंगे। प्रश्न से क्या करेंगे, तीनों शून्य का योगफल हम लोग निकालेंगे। तो निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 + 1 + 1/2। तो इसको निकालते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 2, इससे इसमें भाग नीचे कुछ नहीं 1, तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 1, ये हो जाएगा 7/2। ये जो है गुना भाग करने आना चाहिए। तो इस तरह से ये एलसीएम 7/2 हो गया निकाल के। इसको जो है जब सॉल्व किए तो यहाँ से हो गया 7/2। ठीक, अब हम लोग को पता है, यहाँ पे क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस दिखना चाहिए वहाँ पे। तो 7 है, तो 7 को क्या लिखेंगे, माइनस इंटू -7/2, ये हो गया -b/a।
अब यहाँ से पता चलेगा बी क्या है -7, ये माइनस है, इसको माइनस समझना है। अब 2 2 करके गुना करके जोड़ने पे अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, 2 2 करके गुना, 2 × 1 + 1 × 1/2 + 1/2 × 2, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2 + 1/2 + 1, ये नहीं हुआ, इस तरह से हुआ 2 × 1 2, 1 × 1 1/2, 2 से 2 कट गया 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 2, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 2, जस्ट यही नहीं हुआ, यही हुआ सेम, नहीं दिख रहा है कि 2 1 1/2 सेम चीज़ यही हुआ, उसी तरह से गुना भाग करना, ये भी आएगा 7/2, ये होता है C/A, ये क्या होता है C/A, अपने से ये सब करना है। अब अल्फ़ा × बीटा × गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों का गुणनफल, तीनों का गुणनफल, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1। और हम लोग को पता है कि अल्फ़ा × बीटा × गामा -d/, तो -d/, तो माइनस दिखना चाहिए, तो -1 × -1/1, ये हो गया -d/a, -d/a। तो यहाँ से ABC पता नहीं करना है हम लोग को, यहाँ से हम लोग को, और इसका तो काम भी नहीं था, यहाँ पे हम लोग को काम था किससे, इससे काम था, इस चीज़ से काम था, इससे काम था, इससे काम था, और इससे काम था, क्योंकि हमको ए जो यहाँ से डिसाइड नहीं करना है ABC, हमको किससे डिसाइड करना है, इससे डिसाइड करना। तो इसको हम अभी मिटा देते हैं, ये हम सिखा दिए थे, तो इस यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था, ये यहाँ से देखना है, ये यहाँ से, इसको जो है हम मिटा देते हैं। हमको काम इससे था, काम किससे था, इस चीज़ से, जिसमें हम चिन्ह लगाए हैं, काम इस चीज़ से था। अब यहाँ से देखना है, ये तो ठीक है, अब यहाँ से देखना है, तो यहाँ से ए डिसाइड नहीं करना है, एक ABCD किससे डिसाइड करना है, उससे, इसमें डिसाइड ही नहीं करना है ABCD, ए सिर्फ डिसाइड करना है इससे। तो लिख लेंगे, यहाँ से क्या निकला, अल्फ़ा + बीटा + गामा 7/2, 2 2 करके गुना करके, ये भी 7/2, अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो गया 1। अब लिखेंगे, इसीलिए Px बराबर, यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि Px बराबर ax³ + bx² + cx + d, यहाँ से हो जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से लिखते थे, a याद होना चाहिए, x³ a × x³ माइनस, ठीक, अल्फ़ा + बीटा + गामा x², अल्फ़ा + बीटा + गामा x² प्लस 2 2 करके गुना करके जोड़ने पर गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ तक दिख रहा है, इस तरह से ये होता था, तो इस तरह से ये होता था। अब यहाँ पे a के जगह पे ये, और x³ के जगह पे x³, और अल्फ़ा + बीटा + गामा 7/2 का x² -7x²/2 प्लस, ये हो गया, ये 7/2x 7x/2 माइनस अल्फ़ा × बीटा, ये हो गया 1, समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1। क्या किए, जो योगफल निकला इस कंडीशन में रखें, इस फॉर्मेट से चलेंगे। जब ये एक शर्त दिया रहता है तो इस तरह से चलते हैं, द्विघात बहुपद में हम लोग सीखे, द्विघाती बहुपद में Px ये लिखे, इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, शून्य का योगफल ये था 7/2 7/2, 2 2 करके गुना करके जोड़ने पर ये भी 7/2, अल्फ़ा × बीटा ये × गामा -1, तो यहाँ से समीकरण 1। अब इसको पहले हम साफ करते हैं थोड़ा सा, या यहाँ पे बनाते हैं, अब फिर लिखते हैं, फिर यहाँ से क्या करेंगे, या फिर पुनः प्रश्न से, हाँ ये लिखते थे, पुनः प्रश्न से क्या लिखते थे, P - 1 = 18, P - 1 किस में रखते थे, इस कंडीशन में, यहाँ से a × x³ नहीं, x³ क्यों, अब -1 का क्यूब, यहाँ से हो जाएगा -1 का क्यूब -7 × -1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 7 × -1/2 -1 इक्वल टू 18, ऐसा था। यहाँ से हो जाएगा a -1 का क्यूब -1, पहले इसका स्क्वायर तब गुना -1 का स्क्वायर 1 × -7 -7/2, ठीक,
प्लस इंटू माइनस, -7/2 -1/1 लिख देते हैं नीचे, इक्वल टू 18। यहाँ से हो जाएगा a LCM 2, ये हो जाएगा -2, ठीक, -7 -2 इक्वल टू 18। क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 14 18, a बराबर -18/2 इक्वल टू 18, ठीक। यहाँ से a निकालेंगे, a बराबर 18 इंटू 2/-18, इससे कट गया, ये हो गया -2, ये कितना निकला -2। ये आप लोगों का अपना सॉल्यूशन करने का तरीका होगा, तो इस चीज़ में हम दिमाग नहीं लगाएंगे अपना, इसमें आप लोग दिमाग लगाइए ये आया कहाँ से, ये तो हम बना दिए, अब इसको सॉल्व करने आना चाहिए, तो इसको जो है सॉल्व करके निकालने आना चाहिए, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते चले गए, इसमें समझाने का कोई बात ही नहीं है। इसमें मान रखना है और इसका मान निकालना है -2, a का मान निकल गया -2। अब क्या करेंगे, a को समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे इसीलिए, यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए समीकरण 1 से, इसीलिए ये डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण 1 से px बराबर a इंटू समीकरण 1 से लिख देते हैं -2 इंटू x³ -7x² 2 + 7x/2 -1। यहाँ से हो जाएगा -2 से सब में गुना, -2x³ माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 से 2 कट जाएगा 7x², 2 से 2 कट जाएगा -7x + 2। ये रहा हमारा बहुपद। तो इस तरह से ज्ञात करना है px। पहले क्या किए, इसको मान है, उस समय गलती हो गया था थोड़ा सा, जो ए बी डिसाइड करने लगे थे। इस शर्त को याद रखना, जब ये दिया रहे तो इसमें क्या करना होता है, ए बी सी डी डिसाइड नहीं करना, उस कंडीशन से ए निकालेंगे। तो यहाँ से शून्य का योगफल, 2 2 करके गुणनफल, तीनों का गुणनफल, फिर इस बहुपद में इस फॉर्मेट में रख देंगे उसको, समीकरण 1 में इस कंडीशन से चलेंगे, ए का मान निकालेंगे, ए निकल जाएगा, फिर 1 में जाएंगे, 1 में क्या करेंगे, px निकाल लेंगे, -2 एक जगह पे रख के -2 से सब में गुना करते हुए। तो इस तरह से एक्सरसाइज जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज में पिछले क्लास में जब बेसिक कराए थे तो हम ऑब्जेक्टिव कराए थे कि प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्या आया था। अब जो है इसी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आया है, इसके बाद हम जस्ट तुरंत इस वीडियो के बाद हम सब्जेक्टिव कराते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्टिव पूछा गया है। तो उससे क्या होगा, पता चलेगा कि हाँ इस तरह से आ रहा है। तब हम एक्सरसाइज अगले एक्सरसाइज में जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।